हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th का ये फिजिक्स का पेपर है 2023 का, जो बोर्ड में आया था 2023 में भौतिक विज्ञान का पेपर। तो इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का पैटर्न बनता है और इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं हर बार। 2024 में जो आपका आया था, हो सकता है 2023 से आपके एक दो प्रश्न रिपीट हो जाए। तो ये 2023 का पेपर है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये दिया है 346 BV, ये कोड दिया है और यहाँ पे दे रखा है समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। निर्देश दिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सब दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, आ, बा, सा, दा और या। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। बा में अतः लघु उत्तरी हैं, वो भी प्रत्येक 1 अंक का है। और खंड सा में लघु उत्तरी फर्स्ट प्रकार के हैं जो 2 नंबर के हैं। और दा मतलब ये दिया है खंड दा लघु उत्तरी सेकेंड में, ये 3 अंक का है। और लास्ट में आपका जाता है लॉन्ग वाले विस्तृत उत्तरी, ये आपका प्रत्येक 5 अंक का होता है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं और अथवा करके आते हैं, मतलब 8 लॉन्ग आपके हो गए, जिसमें से 4 आपको करने होते हैं। 1 दिया होगा, उसके बाद अथवा करके दिया होगा, तो उन दोनों में से 1 करना होगा। तो ये आपका दे रखा है पहला प्रश्न, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, ये दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, पहले इनको देख लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। एक बार पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला ये दिया है एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे, ये बताना है। द्रव तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे हैं। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कण के आवेश में निर्भर नहीं करता है। ये दे रखे हैं सारे ऑप्शन। और फिर दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये बताना है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। वायु में रखी किसी पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। द्वितीय फोकस की दूरी बतानी है। ठीक है, NOR गेट, ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। NOR गेट जो है ये सिलेबस से हटा दिया गया। NOR गेट था, एंड गेट था। ठीक है, फोटान के संवेग का सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये आता है बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर में। फोटान के संवेग का सूत्र, नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अपक्रियाओं में अंतर बताना है। और ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से पूछा जाता है। ये EY का मान दे रखा है, तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण बताना है। चुम्बकीय क्षेत्र मतलब इसका मान आपको बताना है, चुम्बकीय क्षेत्र का BY का मान बताना है। ठीक है, शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर बताना है। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परपथ में वोल्टता और धारा में कलांतर, और ये भी आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, फिर ये आपका नाभिक की बंधन ऊर्जा 2 नंबर वाले आ जाते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। और फिर इसके साथ बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, एम्पेयर का प्रवृत्ति नियम। और इसके बाद ये डेरिवेशन दिए, ये इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट। समस्थानिक संभारिक नाभिकों की परिभाषा देनी, इनका अंतर बताना है। और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम वेग, ये बताना है। ठीक है, अगला है 3 नंबर वाला है वैद्युत विद्युत और वैद्युत आघूर्ण को परिभाषित करना है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल जुड़ा है। इस पर कार्य वैद्युत बल आघूर्ण, इसमें टाउ बताना है। टाउ का फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर होता है P sin थीटा। इस वाले फार्मूले से लगा देंगे, टाउ और PE sin थीटा। वैद्युत विद्युत तथा वैद्युत आघूर्ण को बताना है और इसके बाद ये फार्मूला लगा देना है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों का विवरण बताना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाना है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, धातु के 2 गोलों के व्यास ये दे रखे हैं, इनके विभव समान। तो पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बनाना है। पृष्ठ घनत्वों का अनुपात मतलब सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं जिसको ना। किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया है। फिर है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, और इससे सवाल भी आ जाता है। स्वप्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण है, जिसको M से प्रदर्शित करते हैं और L से प्रदर्शित करते हैं।
उसके बाद आपका आ जाता है किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जाती है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3×10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बतानी है। किसी चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध बताना है। ठीक है, अथवा करके ये दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, कार्यफलन का मान निकालना है। बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर और पार्सन श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, ये बताना है। फिर आ जाता है आपका लॉन्ग में गॉस का नियम बताना है या विभवमापी का सिद्धांत बताना है। हाइगेंस वाला, हाइगेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो है व्यतिकरण का अर्थ क्या है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा। यहाँ से हमें इसका डेरिवेशन करना हो, न्यूमेरिकल लगाना है ये वाला कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। अधिकतम मतलब आई मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम क्या होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम क्या होता है a1 - a2 का होल स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से आयाम जो दे रखे हैं यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला दिया है प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी तुलना बतानी है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी वाला, ये भी लॉन्ग में पूछ लेता है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, या इसके साथ ये न्यूमेरिकल जो जुड़ा है एलसीआर परपथ का, एलसीआर परपथ का आपको बताना है प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और विभवांतर। ठीक है, जेड बताना है, एक्स सी निकालना है, एक्सएल निकालना है, जेड निकालना है, वी निकालना है, सभी मान इसकी निकालने हैं।